हे गाइस, हाउ यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज का वीडियो काफ़ी फैंटास्टिक होने वाला है। एक महानुभाव हमसे मिले जो एमटेक कर रहे थे, और मेरी बात उनसे ऑनलाइन हुई। ऑनलाइन उन्होंने कंसल्ट किया था हमसे। career@education.com पे जाके जिनको बात करनी है वो कंसल्ट कर सकते हैं। टीम्स ने मेरे बताया कि सर इस तरह से कंसल्ट हो रहा है, और एक सर हैं एमटेक किए हुए हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता एमटेक करके, बेकार है, ये है वो है, और भूल कर भी एमटेक ना करें, एमटेक करके लाइफ बर्बाद हो जाती है। फिर मैंने बात किया, मैंने कहा चलो पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। पहले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने बीटेक कहाँ से किया है। बीटेक उन्होंने एक ऐसे कॉलेज से किया हुआ था जो बहुत बढ़िया कॉलेज है। मैं बता दूं कि एनआईटी के टक्कर का कॉलेज था, और बीटेक के बाद उनका प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन उन्होंने जॉब नहीं लिया। उनका एम क्या था, उनको किसी ने बता दिया था, आई थिंक, पता नहीं किसने बताया, आई डोंट नो, बट किसी ने उनको बता दिया था, किसी काउंसलर ने ही, कि 4,000 रुपये दे के वो काउंसलिंग किए थे। वो सोचो ना, उस टाइम अपने करियर से रिलेटेड, यहाँ 199 रुपये में प्रॉब्लम होती है, 4-4 हज़ार दे के, कि बीटेक के बाद अगर एमटेक आप कर लेते हो तो आपकी पैकेज डबल हो जाती है। क्या ये पूरी तरह से गलत है। बीटेक के बाद एमटेक करके आपकी पैकेज कभी डबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपने कभी सुना है कि एमटेक का प्लेसमेंट हो गया 2 करोड़ का, या 1 करोड़ का, या 50 लाख का? एमटेक में जॉब मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30-30 लाख तक की जॉब है, लेकिन सबको नहीं मिल पाती गाइज। मैक्सिमम लोग वही एमटेक करने जाते हैं जो टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से होते हैं, या जिनको टीचिंग में इंटरेस्टेड होता है। इंजीनियरिंग वो करते हैं, उनको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको टीचिंग में इंटरेस्ट होता है कि भाई मैं टीचिंग सेक्टर में जाऊँगा, मैं टीचिंग करूँगा। तो वहाँ पे बेटर है, वहाँ पे चीज़ें मतलब कुछ नहीं है इशू। लेकिन भाई अगर आप एमटेक करने जा रहे हो, एक घटिया कॉलेज से वो एमटेक कर रहे हैं, ऐसे कॉलेज से एमटेक कर रहे हैं मतलब जो यूनिवर्सिटी 2 बार फ्रॉड हो चुकी है। तो मैंने बोला इतनी बड़ी मिस्टेक आपने कैसे कर दी, मेरे को समझ में नहीं आया। बोले सर मुझे भरोसा था, मैं अपने आप को वो कर लूँगा, ये है वो है। फिर मैंने उनको समझाया कि देखो एमटेक करके तो आपने अपनी लाइफ डाबमडोर कर ली है, लेकिन ये है, 2-3 रास्ते मैंने उनको सजेस्ट किए। पहला रास्ता कि आप एमटेक कंप्लीट करो, किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के लिए अप्लाई करो। दूसरा रास्ता ये है, पढ़ने में अच्छे लग रहे थे तो मैंने बोला कि आप गेट फिर से क्रैक करो, और ट्राई करो कि जो महारत्न कंपनियां उनमें जाने के लिए ईएस दो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, आईएएस का प्रिपरेशन करिए। या फिर वो बोले कि सर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। मैंने बोला हाँ, पीएचडी भी कर सकते हो, अगर घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं आपको, घर वाले उस लेवल पे आपको लेके जा सकते हैं, तो आप पीएचडी भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने माना, और उन्होंने बोला कि सर इस पर एक वीडियो भी बनाइए कि इस तरह की चीज़ें मतलब नहीं होनी चाहिए। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो चले गए। ठीक है, और वही होता, ओवर कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस, ये सब चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं इंसान को खा जाती हैं। सही अवेयरनेस होना भी जरूरी है, रॉन्ग अवेयरनेस भी बहुत बड़ा गलत इम्पैक्ट देता है। तो बीटेक के बाद आप एमटेक तो करने जाओ, लेकिन अच्छी जगह से करने जाओ, आईआईटी, एनआईटी, अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से प्लेसमेंट हो सके। लेकिन आप ये उम्मीद मत करो कि आप बीटेक वालों से ज़्यादा पैकेज पा जाओगे, बीटेक आईआईटी वालों से ज़्यादा पैकेज पा जाओगे। लेकिन हाँ, एटलीस्ट आप 50 से 1 लाख रुपए पर मंथ की जॉब पा जाओगे एमटेक के बाद, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अच्छी जगह से रहोगे तब, नहीं तो एमटेक करके भी लोग वही फॉर्म भर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। ठीक है, यूपी में जैसे चपरासी वाला फॉर्म आया था, उसमें एमटेक वाले भी भरे थे, बीटेक एमटेक पीएचडी होल्डर तक भरे थे। तो ऐसी चीज़ों से और इन सब माइंडसेट से आपको थोड़ा हटना पड़ेगा गाइस। अगर इन सब चीज़ों से हटोगे, ऐसे माइंडसेट से अपने दिमाग को हटाओगे, तभी जा करके आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपको लगना पड़ेगा, और कंटिन्यू वे में लगना पड़ेगा, और स्मूथली धीरे धीरे आपकी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। वीडियो में इतना ही। और आप सब लोग को क्या लगता है, बीटेक के बाद एमटेक करने से पैकेज बढ़ जाती है या क्या हो जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।